स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप कोइवाल। आज हम पहुंचे हैं मोहम्मदपुर जट में, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे भीड़ खड़ी हुई है। और ये भीड़ क्यों खड़ी हुई है ये भी हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा कि ये रबझाया और रबझाया जो है सिंचाई करने के लिए किसानों के खेतों तक ये पानी पहुंचाने के लिए रबझाया निकाला जाता है गंग नहर से। और ये गंग नहर का जो ये रबझाया ये लगभग बहुत बड़ा रबझाया है इस क्षेत्र का, मोहम्मदपुर जट का। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी इसका तटबांध नहीं बंधा हुआ है। आए दिन यहाँ पे घटनाएं होती रहती है। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पे जो ग्राम प्रधान है संजय जी वो निरीक्षण कर रहे हैं इसका कि आखिर इस जो रबझाए से कैसे निजात मिल जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा यहाँ पे सवालिया निशान खड़ा होता है सिंचाई विभाग को लेकर कि सिंचाई विभाग में जब जाते हैं लोग तो उत्तराखंड सिंचाई विभाग बोलता है यूपी सिंचाई विभाग का है, और यूपी सिंचाई विभाग बोलता है कि उत्तराखंड सिंचाई विभाग का है। जनता परेशान हो जाती है कि जाए तो जाए कहाँ, गुहार लगाए तो लगाए किससे। तो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इन्हीं लोगों से जानते हैं कि इस रबझाए को लेके वास्तविक जो परेशानी है वो क्या है इन्हें। नमस्कार प्रधान जी। प्रधान जी, जो वास्तविक परेशानी है इस रबझाए को लेके वो क्या है? विषय यह है कि हमारा गाँव मोहम्मदपुर जट, जिसमें ये गांव के बीच से ये रजवा होकर जाता है और ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के सौजन्य में आता है, जबकि हम उत्तराखंड के निवासी हैं। रजवा ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का जा रहा है और इस रजवाए के दोनों किनारे पर कोई दीवार, कोई सुरक्षा, कोई फेंसिंग, कोई जाली वगैरह नहीं है, जिसके कारण आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। पिछले कई गत वर्षों में अगर हम देखें तो 20-25 से भी ज़्यादा यहाँ से दुर्घटनाएं ग्रस्तों से बच्चे बड़े गुजर गए इसमें। अगर किसी को कोई कोई मेंटली डिस्टर्ब हो गया तो भी एकदम इसमें कूद कर अपनी जान दे देता है, जिसके हम कहाँ तक हम इसकी सुरक्षा करें। हमने इस विषय में कई पत्र हमने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को दिए। उन्होंने कहा अपने डीएम साहब को दीजिए उत्तराखंड में, हमने डीएम साहब को दिया। डीएम साहब ने वह पंचायत के द्वारा आख्या मंगाई। एडीओ पंचायत ने इसमें लिख के दिया कि हाँ जी ये वाकई इसमें रजवाए के दोनों तरफ कोई सुरक्षा के लिए कोई फेंसिंग वगैरह नहीं है, ये होनी आवश्यक है, जिसके लिए यह होना आवश्यक है और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के द्वारा ये होना ज़रूरी है। अब वह डीएम साहब से रिपोर्ट अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के लिए भेज दी गई है। तो ये जो ये जितने भी हम प्रस्ताव ये चिट्ठी वगैरह पत्र वगैरह भेज रहे हैं, इधर से उधर भेज रहे हैं, कार्य कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहा है। आए दिन छुट्टी और कहीं ना कहीं अधिकारियों से मिलने का जो भी हमारा प्रयास रहा अब तक नहीं आया। अब उससे आगे हम गांव वाले इतने परेशान हो चुके हैं कि जब कोई सुनवाई नहीं हो रही, अगर इनके कागजों में देखते तो ये एकदम अपने आप को एकदम ऐसा दिखाते हैं कि रजवा बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल बढ़िया काम चल रहा है। अब आप यहाँ देख लीजिए, आपके सौजन्य से मैं आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ कि सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश का ये हमारे उत्तराखंड गाँव में से होके जो रजवा जाता है, इसमें पता नहीं कितने ऐसे पंचनामे हमारे गांव में रखे गड़ गए जिनकी आज तक कोई सुनवाई कहीं नहीं हुई। जितनी दुर्घटनाएं यहाँ से हो गई। अब हमने एक ही निर्णय लिया, अगर जल्दी कोई कार्रवाई ना हुई, अभी रुड़की सिंचाई विभाग जो दफ्तर है हम वहाँ जल्दी अपना वहाँ से प्रस्थान करेंगे, अपने ट्रैक्टर ट्रोले से भर के जाएंगे और वहाँ बड़े बड़े स्पीकर लगाएंगे, उनके कानों में बताएंगे कि हम कितने परेशान हैं। ये एक अकेला मोहम्मदपुर जट ही इस रबझाए के बीच में आ रहा है या और भी गाँव हैं? अभी ये हमारे गांव के बीच से तो ये यहाँ को ही होकर जाता है, बाकी तो उनके आसपास को होकर भी निकल जाता है। आप क्या कहना चाहोगे भाई साहब? भाई इसमें दुर्घटनाएं हो, इसमें इसकी दीवार हो, सड़क चार तरफा फुट्टी पड़ी, इसकी कोई भी सही दिक्कत आ रही है। इसमें जोटा बुग्गी लेकर बढ़ता है, इसमें पता नहीं चलता। चलो रबझाए में तो दीवार का अलग मैटर है, लेकिन आप सड़क कह रहे हैं कि सड़क भी टूटी हुई है। हाँ सड़क भी टूटी है, सड़क भी बननी चाहिए। तो सड़क क्यों नहीं बन रही है? नहीं ये विभाग देखा तो क्यों नहीं बन रही है? हाँ जी, ये भी सिंचाई विभाग की पटरी है, रजवाई की पटरी जो भी दुरुस्त जो है सिंचाई विभाग के द्वारा नहीं हो सकती। फिर इसके बनाएंगे, फिर ये एनओसी बताएंगे हमें कि एनओसी देगा हो। अगर कुछ कार्य कराने जाएंगे तो ये हम एनओसी के बारे में बात करने लगते हैं। तो कोई वही फिर विभागों का चक्कर किसी से कराएं तो इन एनओसी चाहिए। और ये समस्या जब हमको सामने आते हैं तो वास्तव में सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश को कर देनी चाहिए। अगर जो बात करें सड़कों की तो सड़क में फ़ायदा सभी का है, क्योंकि अगर जो अधिकारी भी निरीक्षण करने आते हैं तो जाएंगे तो इसी सड़क से गुजर के। तो यहाँ पे हमारे साथ बुजुर्ग लोग भी हैं, आप देख रहे हैं पूरा यहाँ पे लगभग जो गांव के मौजूद लोग हैं सारे के सारे यहाँ पे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे बाबा जी आप?
आज इसकी उम्र 3-3 फुट तो दीवार होनी चाहिए उनकी, ऊपर जाल लग जा। इसमें दुनिया भर का कुबाड़ गिरा, लोग बाग कुबाड़ भी गिरते हैं इसी में ही। और ये आदमी कई मर लिए, इसमें कई बच्चे डूब गए। तो कुछ सुनवाई नहीं हो रही, कहा भी रहे बहुत कर रहे। अब खुदाई करी थी इसके बीच में, जेसीबी से खोद कर इसमें पानी भर दिया गया, जिसका अधिकारी ना देख सको। जुगा तो उठा पड़ा है, पानी बाहर निकल रहा है सारा। सब घरों में गंदगी बढ़ रही है, और क्या हो रहा है इसमें। तो कुछ होना चाहिए नहीं इसका सुधार, कुछ कर नहीं रहे। बताओ क्या होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? भैया ये राजवाह यहाँ से लेके मुजफ्फरनगर तक सिंचाई कर, इससे आगे 2 राजवाह निकल गए। एक तो मुजफ्फरनगर जा रहा सीधा बरले को होता आया, एक गया बसेड़ा साइड। जब खेत की सफाई नहीं करेंगे तो तेल की सफाई करके क्या करेंगे? इसमें इतना डस्ट है, इतना वो आ रहा है सिलट, इसे जाके देखो इसमें पानी नहीं निकलता। और जब पानी निकलता था तो किसानों के यहाँ सिंचाई नहीं हो रही, इन्होंने थोड़ा सा वहाँ निकाल के इसमें सिलट और थोड़ा सा आगे निकाल कर काम दिखा दिया, हो गया। दूसरी बात, इसकी दीवार इन्होंने कराई थी, कहीं करा दी कहीं छोड़। अच्छा, जैसा आप काम का बता रहे हैं, मेरी सुनिए। नहीं काम का बता रहे हैं, कितना एस्टिमेट था ये काम का? हमें नहीं पता कितना गाँव वालों कौन एस्टिमेट बता रहा है। 2 करोड़ का आया, 4 करोड़ का, तुम बता दोगे? तुम्हें पता कुछ? मुझे अधिकारियों को तो पता ना, तो कोई गाँव वालों को बताओ। अंडा गाँव वाले पूछते, उनका मतलब भी कुछ नहीं है पूछने का। भाई 2 करोड़ आ रहा तो काम चाहिए ना, तो काम चाहिए। और इसके बाद में अब ये राजवाद 2 महीने तक बंद रहा, कोई काम नहीं है इसमें। चुका तो ये डस्टबिन हो गया। भाई क्या करेगा गाँव वाले भी? जब खाली पड़ा तो कूड़ा गिरना शुरू कर दिया। इसकी कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं है, चालू कर दिया। चलो भाई छोड़ दिया। अब कह भी लिया अधिकारियों को, इसमें चारों तरफ के तार बार वो लग जाओ, फेंसिंग हो जाए इसकी, और भाई दीवार हो जा, और लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था हो जाए। और क्या चाह रहा है? सड़क इसकी खराब हुई पड़ी, सड़क बन जाए दोनों तरफ। अरे ये तो जनहित में है, देख लो आके जब लोगों को पता लग जाएगा। दूसरी बात, पर्यटक स्थल हो जाएगा, लोग बाग सांझ को घूमने लगेंगे। भाई सांझ को घूमने के लिए सुबह शाम घूमे, इस पे नहीं घूमेंगे सब जब लाइट जलेगी शाम को। यहाँ इससे अच्छा कहाँ है? ये तो सौभाग्य था हमारे गांव का, जो हमारे गांव के बीच में निकल गया, लेकिन हम तो दुर्भाग्य बना दिया। यहाँ से आधा गाँव डेंगू से बीमार रहा, दुर्घटना इसकी वजह से। हम 2 महीने तक डेंगू झेल रहे। उसमें दशहरे बंद हुए और जाके गंगा स्नान पावे। पहले तो आ जाता है वो दीपावली पर, लेकिन अब गंगा स्नान पर और नदियों को पानी देना पड़ेगा। भाई सब गंगा स्नान करें, इस वजह से लेट हो जाए। तो 2 महीने का टाइम है, इस 2 महीने में इस पानी में कितना डेंगू होता है, कितने लोग बाग बीमार हुए हों, कितने क्या है कोई देखे। विभाग आके इसमें छिड़काव भी नहीं कराता भाई, जिससे कि वो हो जाए। अच्छा, शिकायत करने पे क्या कौन सुन रहा शिकायत? नु कहते हम तो उत्तराखंड के, उत्तराखंड में करो, उत्तराखंड वाले कहते यूपी का हमारे वालों को पूछ कौन रहा? बीच में लड़ा रहे, हम तो फंस रहे, ना इधर ना इधर। तो अभी अगर जो जैसे आप मांग को लेके खड़े हुए काम हो रहा है, आसमान से टपके खजूर पर लटके, बीच में लटके बैठे खजूर को। बताओ कहाँ जाए? ना यूपी के ना उत्तराखंड के। राजवाह बताते उत्तराखंड यूपी का, और है भी वास्तव में यूपी का। यहाँ से आधा किलोमीटर चलते ही फिर इसका यूपी आ जा। गाँव हमारा उत्तराखंड, गाँव हमारा उत्तराखंड, वहाँ बॉर्डर पे। हम तो इस वजह से दिक्कत में यूपी का होता, तो हम यूपी में होते तो लड़ झगड़ लगते। क्या बोल रहे हैं? अभी 4-10 दिन पहले एक ट्राली मिल में जाने लगी, वहाँ से रखी, इसमें जा गई, बच गए भाई। नहीं चढ़ पाया, ट्रैक्टर उसका बेचारा छोटा था, वजन ज़्यादा था, क्या करे किसान, मुश्किल से जान बची लोगों ने कर। बताओ क्या? तो मुश्किल से जान बची, लोगों ने निकलवाया। यानी कि कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हमारा सौभाग्य था कि रबजाय जो हमारे गांव के बीच से निकला, लेकिन अधिकारियों ने और विभाग ने इसे दुर्भाग्य घोषित कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप? कार्य जो ठीक कह रहे हैं, यहाँ ठीक सिंचाई होनी चाहिए। अगले किसानों को पानी मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए अगले किसानों को, लेकिन पानी तो ये बराबर बह रहा है, पूरा नहीं निकल रहा पानी। जब ये पूरा इसकी खुदाई, इतना पानी नहीं तो इसमें तो हाथ ठाऊ पानी था। इसमें आदमी गिर का हाथ ठाक नहीं दिखाई देता, इसमें लाए जो आगे तक जा पानी। भाई जब हिस्सा हेड पे से निकलना, टैल पे कैसे पहुंच जाएगा? जब आपका माइक में आवाज नहीं निकलने की तो आप कैसे रिकॉर्डिंग कर लोगे? रात जैसे शाम होती है, जैसे अंधेरा होता है, लाइट की कोई इनकी कोई लाइट नहीं है, तो कोई अनजान व्यक्ति वे कहीं ना कहीं को आकर दुर्घटना का कार्य बन जाए। कोई कहीं ना कहीं जब इसमें इतना कूड़ा तो सांप बहुत हो रहे हैं इसमें, सबसे बड़ा खतरा सांपों का भी नहीं। अच्छा, कूड़ा है इसमें, सारे में झाड़ झंकाट खड़े, बताओ हम लोग, सांप भी है इसमें बहुत, कीड़ा कांटा भी है।
किसी के बच्चे को काट ले कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? पर विभाग तो सोया है, अधिकारी तो सोए है, बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं अपना कुर्सी पर अपना समय काट रहे, ड्यूटी पास कर रहे, तनख्वाह ले रहे, मौज कर रहे। इस दुर्घटना को सप्रेशन में कोई नहीं देख रहा गाँव में, लेटरबाजी हो रही इधर से उधर। लेकिन सरकारें तो दावे बड़े बड़े करती है। अभी बहुत सारी योजना जैसे नमामि गंगे के तहत भी बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो ये नहर और रजवाए को साफ सफाई के लिए दी गई है, तो यहाँ कोई मिली है? ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ हमने इसके बारे में नमामि गंगे तो नमामि गंगे ही हाँ जी? रहेगी, नमामि गंगे तो नमामि गंगे ही है। उसमें तो आज काम हुआ, आज पेपर में दिखा दिया, कल को पानी आ गया, कल बात। नमामि गंगे कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो खेल है इनका पैसे खाने का काम। आज बता देंगे हमने तटबंध बनाया, कल को कहला बाढ़ में पाया गया, भाई वो है नमामि गंगे। ये मोहम्मदपुर जट में हम हैं रजाई के उसमें, और लोगों ने खुले तौर पे आरोप लगा दिया है विभाग के काम तो पूरे होते हैं और काम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सिर्फ कागजों पे, धरातल पे मिलती है तो निराशा। आप ये देख सकते हैं इस रजाई में बताया कि बड़े बड़े सांप भी और नहर पटरी जो सड़क जाती है वो भी टूटी हुई है, यहाँ तक कि लाइट की भी व्यवस्था नहीं है और दुर्घटना आए दिन होती रहती है। तो दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें, जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।